शर्मा की गर्दन लाएगा, मैं अपना उसे ये घर से दूंगा, पूरा रोज से भी निकल जाऊंगा। ये रणनीति के तहत था और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश थी। साल 2022 जाने वाला है। आने वाला साल 2023 नई संभावनाएं, खुशियां, उम्मीदों के साथ दस्तक देने वाला है। बात साल 2022 की करें तो ये साल राजनीतिक लिहाज से उथल पुथल वाला रहा। कहीं कुछ लोगों के हिस्से जीत की खुशियां रही तो कहीं विवादों से कुछ लोग घिरे रहे। कई ऐसी खबरें रही जिससे हम और आप सीधे जुड़े। आइए एक नजर डाल लेते हैं 2022 की 5 बड़ी राजनीतिक खबरों की जो बनी सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक। साल की शुरुआत में ही 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। इस दौरान प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक हाईवे पर फंसा रहा। ये प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक थी। इस मामले में पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी अपनी कमेटी बनाई थी। दोनों ने ही एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं होने की बात कही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 5 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सामने आए 5 राज्यों के चुनावी नतीजे। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत। जय जय श्री राम। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि पहाड़ में ट्रेंड टूटा। बीजेपी ने ट्रेंड तोड़ते हुए सत्ता में एक बार फिर उत्तराखंड में वापसी की और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनाया। वहीं गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सभी बड़ी पार्टियों को दरकिनार करते हुए पंजाब की सत्ता पर कब्जा कर सबको चौंका दिया। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब को हासिल करना बड़ी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं था। दो 2022 में हिजाब पर खूब बवाल मचा। कर्नाटक से शुरू हुआ ये विवाद पूरे देश में आग की तरह फैला। कर्नाटक के कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर कैंपस में आने से रोका गया और कहा गया कि कॉलेज का अपना एक ड्रेस कोड है जिसे सभी छात्रों को मानना होगा। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई शुरू होने के 3 दिन पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की सरकार ने एक आदेश जारी करके सभी छात्रों के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से तय यूनिफॉर्म को पहनना अनिवार्य कर दिया। हाईकोर्ट में 11 दिनों तक इस मामले की सुनवाई चली। अदालत ने 5 फरवरी को जारी राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा और अब ये मामला बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है। नुपुर शर्मा जिसके सिर्फ एक बयान से पूरी दुनिया में बवाल मच गया। जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, मैं अपना उसे ये घर से दूंगा, पूरा रोज से भी निकल जाऊंगा। वैसे तो नुपुर शर्मा अक्सर खबरों में रहती थी और टीवी चैनलों की डिबेट में अक्सर दिखाई देती थी, लेकिन एक टीवी चैनल की डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए एक विवादित बयान ने बवाल खड़ा कर दिया। देश भर में उनके खिलाफ कई प्रदर्शन हुए और बीजेपी ने भी उन्हें निष्कासित कर दिया। देश भर में उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए और विवाद सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचा। कई खाड़ी देशों ने इस बयान को लेकर आपत्ति दर्ज की। वहीं उदयपुर में हुई हत्या की घटना को भी नुपुर शर्मा के बयान से जोड़कर देखा गया।
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई और उन्हें देश से माफी मांगने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया और इससे ही देश भर में अशांति फैल गई। दो 2022 में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे मुस्लिम संगठन को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों में काफी समय से की जा रही थी। एनआईए और तमाम राज्यों की पुलिस और एजेंसियों की पीएफआई पर लगातार नजर थी, जिसकी वजह से उसके कई ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की गई। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। 5 एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी।